आज जब लोग सुबह सो के उठे तो उन्हें बिजली के एक तवील ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा जिंदगी ठप सी होकर रह गई और अचानक पूरे मुल्क में बिजली चली गई। जिसका डर था क्या वही होना शुरू हो गया। पाकिस्तान के अंदर एक मेजर पावर ब्रेकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ है। सुबह 7:15 साढ़े 7 के दरमियान इलाकों से बिजली चली गई है और बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। पता नहीं बिजली कब तक आएगी। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है। फनी खराबी के बाद ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गईं। गुड्डू, जामशोर और मुजफ्फरगढ़ के पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद, कोयटा, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कर्जों के इंजेक्शन लगा लगा कर मईशत का पूरा जिस्म जख्मी और छलनी है। अब हाल ये हो गया है कि कर्जों के इंजेक्शन मिलना भी बंद हो रहे हैं। ये और बात है कि हमारे बहुत से इंडियन दोस्त हमारा सख्त मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कश्मीर में लाइट है तो कोई बात नहीं सर, ऐसी क्या मतलब आपको प्रॉब्लम है, हमारे पास भी लाइट आ ही जाएगी, ऐसा नहीं है। अब ये और बात है कि कहीं इस वक्त भारत हम पे हमला ना कर दे। बिजली की मुकम्मल बहाली में अभी भी 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। साथ साथ हमारे जो इस पावर सेक्टर है वो तबाही के दहाने पर इसलिए भी है क्योंकि इसमें 4000 अरब का एक कर्जा है बर्दा। ओहो, ये तो जो है। यूं गोल घूम रहा है। ये छोटी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो नेशनल ग्रिड है पाकिस्तान का, उसकी वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे बिजली नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। हमेशा आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी.न्यूज। आज जब लोग सुबह सो के उठे तो उन्हें बिजली के एक तवील ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा जिंदगी ठप सी होकर रह गई और अचानक पूरे मुल्क में बिजली चली गई। और ये पहली बार तो नहीं हुआ। मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ कि इससे पहले भी एक दफा पूरा मुल्क एक ही लम्हे में अंधेरे में डूबा था। 13 अक्टूबर 2022 को मुल्क में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई थी। आज एक बार फिर यही हुआ और पूरे मुल्क में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। लेकिन वजीर जो हैं वो अपनी कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। और ये बयान दिया वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने। वो ये कहते हैं कि मुल्क में जारी बिजली ब्रेकडाउन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ 12 घंटे लगेंगे बहाली के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 12 घंटे पूरा मुल्क अंधेरे में डूबे रहना, सारे काम ठप रहना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब तवानाई शॉर्टफॉल की वजह से होने वाले नुकसानात, ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस सिर्फ 12 घंटे ही लग सकते हैं। कराची की अगर हम बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी सुबह 7:30 बजे से मुअत्तल हुई। बहुत बड़ा कराची में ब्रेकडाउन हुआ है। पाकिस्तान में हुआ है, बल्कि कराची के 90% इलाकों में इस वक्त बिजली नहीं है। सुबह 7:15 साढ़े 7 के दरमियान इलाकों से बिजली चली गई है और बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। पता नहीं बिजली कब तक आएगी। और कह रहे हैं कि गुड्डू से कोयटा आने वाली बिजली की दोनों ट्रांसमिशन लाइनें जो है वो ट्रिप कर गई हैं और कोयटा समेत सूबे के 22 इजला को इस वक्त बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। तलहा, यकीनन हम जानते हैं कि मुल्क का बिजली का जो निज़ाम है वो मुल्क के लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। एक तो ये फरसूदा बोसीदा निज़ाम है, इसको अपडेट की जरूरत है, अपग्रेडेशन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी नई आने की जरूरत है, नई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जरूरत है। साथ साथ हमारे जो इस पावर सेक्टर है वो तबाही के दहाने पर इसलिए भी है क्योंकि इसमें 4000 अरब का एक कर्जा है बर्दा। ओहो, ये तो जो है। यूं गोल घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल की हुकूमत ने बिजली इस्तेमाल की है, उन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा, तो जो बिजली का प्रोवाइडर है वापडा है, उसने जिससे तेल खरीदा है वो बिजली पैदा करने के लिए उसने तेल का नहीं भरा, जिसने तेल इंपोर्ट किया है उसने इंपोर्टर को पैसे नहीं। तो इस तरह एक सर्कल में पैसे चल रहे हैं जो 4000 अरब के करीब है। पेट्रोल का 2600 अरब है, गैस का 1400 अरब। और आज जी मेरे पास टाइम बहुत कम है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो घर ही पे रहती हूँ। आप लोग तो जानते हैं मैं इधर उधर नहीं फिरती। हाँ, लेकिन ये है कि लाइट ने जरूर जाना है, बल्कि लाइट गई हुई है। और ना सिर्फ अभी बल्कि सुबह के 7 बजे से लेकर इस वक्त शाम के 7 बजने वाले हैं और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लाइट नहीं है। अब मालूम नहीं है कि हमने इसकी मुबारकबाद किसको देनी है और क्या करना है, क्योंकि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसका बड़ा सख्ती से नोटिस ले लिया है और उनका कहना है कि जी आम आदमी पे हम बिल्कुल बोझ नहीं पड़ने देंगे, आम आदमी को हम बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन सर ये सारे भाषण तो आपने दे दिए, लेकिन लाइट कब आएगी ये बता दीजिए। इसके लिए जी कहा यह जा रहा है कि तकरीबन नेक्स्ट 24 से 27 आवर्स के अंदर लाइट आ जाएगी। मतलब 24 से 27 घंटे हम लोग क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसको रोएं और किससे फरियाद करें, ये शहबाज शरीफ साहब ने नहीं बताया। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि लाइट जाने की वजह ये भी बताई जा रही है कि मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन दरअसल लापरवाही के बायस हुआ ये कि जी पावर हाउसेस सुबह 7 बजे चलाए तो इंजीनियर्स और उसके साथ जो रिलेटेड लोग थे उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही की, जिसके बायस फ्रीक्वेंसी आउट हुई और सिस्टम
बैठ गया। जी हाँ, तो ये पूरे पाकिस्तान का इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि इन्होंने ठीक नहीं रखी, उसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त बैठ नहीं गया, लेट गया कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बैठा होता तो जी अभी तक खड़ा हो गया होता, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि लेट ही गया है। तो अब कहा ये जा रहा है, इसकी और बात है कि हमारे बहुत से इंडियन दोस्त हमारा सख्त मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कश्मीर में लाइट है, तो कोई बात नहीं सर, ऐसी क्या मतलब आपको प्रॉब्लम है, हमारे पास भी लाइट आ ही जाएगी, ऐसा नहीं है। अब ये और बात है कि कहीं इस वक्त भारत हम पे हमला ना कर दे, ये कोई नहीं बात कर रहा, और करनी चाहिए। वैसे तो हर वक्त कहते रहते हैं जी भारत से खतरा है, भारत से खतरा है। अब इस वक्त इतना अंधेरा है, मोदी जी ने भी सोचा होगा कहाँ ढूंढ के इन लोगों को मारना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं आज रहने देते हैं, तो 2-3 दिन के बाद देखेंगे, फिर नया झगड़ा खड़ा करेंगे। तो वैसे आप जानते ही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले कहा कि जी हमें भारत से बात करनी है, और वैसे भी उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमारे एक हाथ में जो है वो भीख मांगने का कटोरा होता है और दूसरे में एटम बम होता है। तो लेकिन इस बात के बीच की बात को लोग समझें, अगर हमारा कटोरा नहीं भरा तो हम दूसरे हाथ से, जी हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमारा कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि सब लोग जुगाड़ लगाएं और हमें किसी तरीके से पैसे दें। पैसों से मुझे याद आया कि जी जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक है, उनका कहना ये है कि जी नवंबर दिसंबर में महंगाई कम हुई थी, लेकिन इस साल फिर ज्यादा हो गई। अच्छा, तो नवंबर दिसंबर में महंगाई कम हुई थी? वाह वाह वाह, सर बहुत अच्छा जोक है, एक और बताइए। तो इसलिए कि ये कब महंगाई कम हुई थी नवंबर दिसंबर में, कौन सा नवंबर दिसंबर, साल नहीं बताया आपने, ठीक है ना, तो आपको साल भी बताना चाहिए था। खैर, अब गवर्नर स्टेट बैंक ने जी आज बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये बताया कि जो इंटरेस्ट रेट 16% लिया जाता था बैंक्स की तरफ से, अब वो 17% लिया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो आम पब्लिक है, जो मिडिल क्लास है, उसको एक बार फिर जी हाँ निचोड़ा जाए। राष्ट्रहित सर्वप्रथम, देश को रखे सबसे आगे। हिंदुस्तानी न्यूज